है मुनिचरी गोपांगना, जो ध्यान लगा करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा पातंजलि योग दर्शन के आधार पर व्यास जी का भाष्य है उसके ऊपर, उसके आधार पर जो साधन करते करते स्वयं ब्रह्मरंध्र में स्थित ध्यान लगाए हुए बैठे थे, उन लोगों ने देखा ऐसे महाप्रभु अवतरित होकर आ रहे हैं तो हम भी मिलें। तो मिलने के लिए जब प्रयत्न किया तो भगवान की आज्ञा हुई कि तुम आओ, तो वो मुनिचरी गोपांगना बन करके आ गए। अच्छा। तो नित्य सिद्धा साधन सिद्धा श्रुतिचरी गोपांगना मुनिचरी गोपांगना। अब इसके आगे फिर ललिता है और विशाखा है और राधा जी हैं, ये 7 हो गए और 2 और हैं इसके बाद में जो गुप्त हैं। ये सब मिलाकर के 9 होते हैं। इसीलिए यह 9 अंक जो है ब्रह्म का साक्षात बोधक है। ये 9 ही हमेशा बना रहता है, कभी घटता नहीं है। दुगुना तिगुना चौगुना करते चले जाओ, 18 8 1 9 27 7 2 9 36 6 3 9, उनको बढ़ाते चले जाओ, अंत में 9 फिर 9, वो 9 ही रहेगा। चाहे जितने बार उसको 2000 बार दुगुणित करो वो फिर 9 ही रहेगा। करोड़ बार करो तब भी यही ब्रह्म का स्वरूप है कि वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान भगवत स्वरूप शुद्ध है, बुद्ध है। शुद्ध का अर्थ क्या है? मदरसा अपने पुत्र को क्या कहती थी? शुद्धों से बुद्धों से निरंजनों से संसार माया परिवर्जितोसी। जहाँ वो बालक छोटा सा तेल वो लगा करके लेटा दिया और जहाँ वो जगह रोया तो कहे रोता क्यों है बालक, तू शुद्ध है। शुद्धों से बुद्धों से निरंजनों से संसार माया परिवर्जितोसी। संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मदालसा वाचमुवाच पुत्रम। वो अपने पुत्र से इस प्रकार कह रही है, ये संसार स्वप्न है और तू ये नहीं है, तू शुद्ध है अर्थात पवित्र है, पाप नहीं है, बुद्ध है, सब कुछ जानता है, सारा भूत भविष्य वर्तमान तेरी गोद में है, हाथ में है। निरंजन है, अंजन माने माया, माया से रहित तू निरंजन है। शुद्धों से बुद्धों से निरंजनों सी और संसार माया परिवर्जितोसी। इस संसार रूपी माया से तू रहित है। और ये संसार क्या है? संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम। तो जहाँ बालक 5 वर्ष का हो जाए तहाँ वो जंगल को चला जाए। जितने बालक पैदा हुए उनको सबको उसने दे दिया। तो उनके पति देव ने कहा, अरे देवी अब हमको लोगों को भी तो वन में चलना है, तीसरी उम्र आ रही है, अब यहाँ क्या सड़ कर मरेंगे, तो किसी एक बालक को ऐसा तो बनाओ जो राज्य को संभाले। तब उन्होंने बदल दिया, अपना भाषण बदल दिया। शुद्धों से बुद्धों से जहाँ कह रही थी वहाँ बदल दिया कि साम्राज्य तो सी। अरे पुत्र उठ, एक बहुत बड़ा तू सम्राट है, सारी धरती तेरी है, आकाश तेरा है, समुद्र तेरा है, रसातल तेरे हैं। वही महाराज अलर्क हुए। 66,000 वर्षों तक जिन्होंने इस धरती पर राज्य किया, पहले कथा आई। इस तरह से तो ये विषय बड़ा गंभीर है। आगे चीर हरण लीला आएगी अगले अध्याय में। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे वेणुगीतं नाम एकविंशोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। क्या है और भावार्थ क्या है और शब्दार्थ क्या है, 3 बातें। ये तो लिटरल ट्रांसलेशन है एक प्रकार का। नहीं आप ये सोचिए, मतलब वो जो भावार्थ है उसका भावार्थ तो है ही, लेकिन हाँ, हम कहते हैं नहीं, ये भावार्थ भावार्थ नहीं है। हम कहते हैं शब्दों को ही पकड़ लें खाली। आप यही सोचें कि इतने कैसे शब्दों का इस्तेमाल करके क्या कहें, क्या ये देख लीजिए कि इसके बाद बिल्व मंगल वही सूरदास हुए। सूरदास जी गिर पड़े, अंधे थे, आंखें अपनी फोड़ लिया था। हाँ। तो
जब नीचे गिर गए कुंदर में तो भगवान क्या करें, छटपटाने लग गए। तो एक बालक का रूप धारण करके गए और उनको खींच करके निकाल लिया। भगवान कान पकड़ो, हाथ मजबूत पकड़ लिया और ऊपर खींच लिया। और जब छुड़ाने लग गए तो उनको बड़ा दुख लगा। सुदामा जी को, सूरदास को, सूरदास तो वो उसी समय पर पकड़ लिया उनका हाथ, आज छोड़ेंगे नहीं। आह छोड़ा जे जात हो निबल जान के मोही, ओ हृदय से जब जाओगे तब समझोगो तो ही, तो हम तुमको बलवान मानेंगे। प्रकट हो गए, आंखें दे दिया और दर्शन दे दिया। फिर आंखें चली गई। फिर उन्होंने जो कुछ लिखा है सूर सागर ग्रंथ है, क्या बात है, क्या लिख डाला है। वो तो बिल्कुल रस सजता है। ऐसी ऐसी गति उसके अंदर आई, उनको प्रकट हुआ। चैतन्य महाप्रभु इसी प्रकार से बंगाल में प्रकट हुए। उसमें सनातन गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गौड़ीय मठ वाले। उनको इसी प्रकार से भान पैदा हुआ। कहाँ तो दीवान थे किसी राज्य के, और कहाँ इस प्रकार से आकर के ऐसे सलल हो गए। उन्होंने लिखा है आनंद वृंदावन चंपू, अद्भुत ग्रंथ है। आनंद वृंदावन चंपू, चंपू, हाँ, आनंद वृंदावन चंपू। ये आप वहाँ सूचना दें, वृंदावन तो शायद वहीं पर मिल सकता है, आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ। और देर वहीं हो गया पर नहीं तो अभी पूछते महाराज जी। हाँ? देर हो गया नहीं तो अभी पूछ लेते आश्रम से। आश्रम से उनके सबके पास है, वहाँ के वैष्णवों में जी। सबके यहाँ होगा। बहुत सुललित काव्य है उसके अंदर, क्या बात। बंद हो गया।